22 अप्रैल 2026 को एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में ये कह दिया कि जो ऑनलाइन गेमिंग रूल्स हमने बनाए उसको हम लागू करेंगे 1 मई 2026 से। अब आपके मन में एक सवाल था कि साहब आपने अगस्त में भी एक ऐसा ही काम किया था, एक कानून पास किया था और हर चीज एक इस तरीके से फैल गई कि गेम खेलेंगे जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप इसका नाम दे रहे हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब हम इस गेमिंग को प्रमोट करना चाहते हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं हम आपको जेल में भी डालेंगे। आपके पास सेक्शन 9 है, पेनल्टीज हैं 5, 6, 7 है, जिसमें आपने ये भी कह दिया कि साहब 3 साल की जेल होगी, 1 करोड़ की पेनल्टी होगी, कोई प्रमोट करेगा तो 2 साल की जेल, 50 लाख की पेनल्टी, बनाने वाले के लिए 3 साल कर दिया, बैंकिंग के लिए 3 साल कर दिया। चाहते क्या हो जी आप? आखिर है क्या पूरी चीज? सरकार की इंटेंशन क्या है, इस चीज पर भी बात करेंगे। सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम एक उठाया है। अपन बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल बातें ना करके इस कानून में क्या लिखा है और ये कानून क्या खेलने वाले के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इस पॉइंट पर बात करेंगे। क्योंकि जरा आप सोच के देखिए, जब ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेकर आए थे तो किस तरीके से बहुत सारे यूजर्स का एक आक्रोश नजर आया था कि गवर्नमेंट ने गलत किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा तो कोई भी काम नहीं करेगी जो आपको पसंद ना आए। तो एक रूल्स है, रूल्स को किस तरीके से बताया गया, किस तरीके से फ्रेम किया गया, लीगल पॉइंट्स पे बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि आखिर में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं जेल बेल और इन सब की, उनका लॉजिक क्या है, ऑफशोर गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए क्या प्रोविजन है और कानून में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक हम कानून नहीं देखेंगे आपको कोई भी बातें करना, कुछ भी समझाना एक अनप्रोफेशनल तरीका होगा। क्योंकि सरकार ने जो लिखा है, जिस तरीके का कानून है, क्योंकि पूरा देश उसी कानून पे चलेगा, वही कुछ पेजेस का एक कानून है, उसी कानून की बात करते हैं और कानूनी लाइनों को पढ़कर ही बात करते हैं। क्योंकि मैं कुछ कह दूं, आप कुछ कहीं और से सुन लें, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है एक्चुअल नॉलेज आपके पास क्या है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि साहब भारत का एक नोटिफिकेशन, एक गजेट नोटिफिकेशन पब्लिश होता है 22 अप्रैल 2026 को और पूरा हिंदी में भी लिख रखा है वैशाख एंड ऑल दीज थिंग्स। अब शुरू करते हैं, इस पे आ जाते हैं। भारत का राजपत्र है, इसका जो इंग्लिश एडिशन है उस पे आते हैं और एक एक चीज समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो ये रूल है, ये एक्ट है, ये रूल्स हैं, ये वर्क करेंगे। सबसे पहले इस थ्योरी को आप समझिए। एक्ट और रूल, एक्ट का मतलब कानून, रूल्स का मतलब नियम। तो अपन कहते हैं ना नियम और कानून, तो ये उसी तरीके से हैं कि कुछ रूल्स बना दिए गए कि साहब ये रूल्स हैं और इन रूल्स के नियमों के हिसाब से कोई भी कानून चलेगा और उस कानून का आपका पालन करना पड़ेगा। कानून में पेनल्टीज की बात की, गेमिंग अथॉरिटी की बात की और इस तरीके की। उसी कानून में, उसी प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में एक सेक्शन था, सेक्शन 19। सेक्शन 19 ये कहता है कि सरकार को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नियम बनाने की। तो उसी सेक्शन को इन लोगों ने उठाया, उस सेक्शन 19 के बेस पे इन्होंने नियम बनाए, रूल्स बनाए। अब इसमें लिख भी रखा है, आप देखेंगे सेक्शन 19 ऑफ द प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, एक्ट नंबर 32 ऑफ द 25, 32 ऑफ 25 का मतलब हो गया इन्होंने इससे पहले 31 लॉज प्रस्तावित कर दिए, पारित कर दिए, एनेक्ट कर दिए, एनफोर्स कर दिए। The central government hereby makes the following rules to regulate the online gaming, namely। इन्होंने इस तरीके के कुछ पार्ट्स बनाए। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है, जिसमें शॉर्ट टाइटल है कि इसका नाम होगा ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026। इसके बाद इन्होंने बात की डेफिनेशन क्लॉज की, तो एक्ट को डिफाइन किया, अपीलेट अथॉरिटी को डिफाइन किया, एप्लीकेंट को डिफाइन किया, इसके साथ साथ अथॉरिटी को डिफाइन किया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा, ये कोई मैं वैसा टीचिंग का काम तो आपके लिए कर नहीं रहा हूँ कि मैं कोई पढ़ाई करवा रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा हूँ। बेसिक सी बात समझने की आपका भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आई नो दैट थिंग कि आप हमें डेफिनेशन पढ़ाओ, काम की बातें करो, आपको भी यही चाहिए। तो पहली काम की बात आपके लिए है पार्ट 2 में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या होगा? ये है एक तरीके से वर्चुअल कोड। वर्चुअल कोड का मतलब क्या है? इसके कुछ सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस पे बात कर लेते हैं।
किस तरीके से वो वर्चुअल कोर्ट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वर्चुअल कोर्ट क्या होगा साहब? वर्चुअल कोर्ट का मतलब ये है कोई आपका विड्रॉल नहीं दे रहा है, यू कैन फाइल ए केस। आपके राइट्स क्या हैं? आप कहो कि साहब आप गेमिंग को लीगल करना चाहते हो, आप ई स्पोर्ट की कैटेगरी में डालना चाहते हो ऑनलाइन गेमिंग को, ई स्पोर्ट की कैटेगरी में डालकर आपने गेमिंग एप्लीकेशंस का रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब मेरे को कोई इशू क्रिएट होता है तो मैं कैसे काम करूंगा साहब? मैं कहाँ जाऊंगा? तो सरकार ये कहती है अगर आपको कोई भी इशू क्रिएट होता है, आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, आप पैसा हारते हैं, जीतते हैं, आपके साथ कोई एप्लीकेशन वाला फ्रॉड कर लेता है, तो आप किस तरीके से काम करेंगे? वही काम करेगी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात आई सेक्शन 3 पे, कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि इसमें होगा कौन कौन सा? क्या मैं हो सकता हूं? क्या मैं एक 22 साल का लड़का हूं साहब, मैं इस अथॉरिटी में आ जाऊं? क्या मैं लगाऊंगा ठप्पा कौन सा सर्टिफिकेट देना है, कौन सा नहीं देना? तो भैया आप नहीं हो सकते। अब इसका बनने के लिए सबसे पहले तो आपको आईएएस का एग्जाम देना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचना है और उसके बाद करना है। तो वही लोग होंगे। अब इसमें 6 लोग होंगे बेसिकली। एक तो होंगे चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सच अदर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे साहब ये एडिशनल सेक्रेटरी, और उसके बाद ये 5 ज्वाइंट सेक्रेटरीज होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, यानी 6 लोगों की एक टीम होगी जिसमें एक चेयरमैन होगा, 5 उसके मेंबर होंगे। एक गजब की सूचना और मैं दे दूं इसी वीडियो में, गवर्नमेंट ने लोगो डिजाइन करने के लिए, जो गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका लोगो डिजाइन करने के लिए आप लोगों को इनवाइट किया। और गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि साहब हम क्रिएटिव माइंड्स को इनवाइट कर रहे हैं। जो भी क्रिएटिव है, जो भी लोगो डिजाइन करना जानता है, वो सरकार के पास आए। 5 मई तक का उसके पास टाइम है। और जो अथॉरिटी हम बना रहे हैं, वर्चुअल कोर्ट बनाएंगे, ये तो एप्लीकेशन बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो इसके लिए लोगो डिजाइन करो और एक टैगलाइन डिजाइन करो कि साहब हम किस तरीके से जस्टिस को सर्व करेंगे। तो आप आइए और हम इनवाइट कर रहे हैं, और उसमें कुछ प्राइजिंग मनी वगैरह भी फिक्स किया हुआ है, वो ये वीडियो में दिख जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से ये चीज काम करेंगी। अब ये चीज आपने देखी कि सब कंपोजिशन किस तरीके से होगा। कंपोजिशन के बाद ही इन्होंने बता दिया कि सब किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स को, और कंपोजिशन के बारे में बेसिकली बात कर ली। आप और भी ज्यादा इसको समझना चाहते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग रूल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अगर आपका मन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा अगर कानून पढ़ाने लग गए आपको तो आपको बोर ना होने लग जाएगी। ठीक है जी, काम की बात पे आओ। तो सबसे पहला पॉइंट अपना ये निकल के आया जो सेक्शन 3 में था कि साहब कंपोजिशन किस तरीके से होगा। कंपोजिशन में आपके लिए याद रखने वाली बात है, अगर आपको केस कोई लड़ना है तो 5 तो हो गए ज्वाइंट सेक्रेटरी, 1 हो गया चेयरपर्सन, 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी अलग अलग फील्ड के, जैसे यूथ अफेयर्स से हो गए, लॉ मिनिस्ट्री से हो गए, इस तरीके से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होंगे। न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस होगा, इसको बोलेंगे गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं साहब प्रोसीडिंग्स किस तरीके से होंगी इस गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, सेक्शन 4। अब बात करते हैं साहब इसके रूल 4 की, दैट इज प्रोसीडिंग्स ऑफ द अथॉरिटी। यानी प्रोसीडिंग कैसे करेगी अथॉरिटी। भाई आपने वर्चुअल कोर्ट बना दिया, चलेगा कैसे कोर्ट, काम कैसे होगा, इस सारी चीजों की। द अथॉरिटी शैल ऑब्जर्व द सच procedure in performing its functions and transacting its business digitally or physically and authenticate its order, direction, document and instrument in such manner as it may deem necessary subject to following। अब conditions क्या हैं? Chairman साहब shall fix the date, time, place of meeting of the authority, approve the items of agenda therefore and cause the notice specifying the same to be issued under signature of the chairperson or the secretary or the to the authority। चेयरपर्सन जो होंगे वही डेट फिक्स करेंगे साहब, वही शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, लेकिन सिग्नेचर होगा चेयरपर्सन और द सेक्रेटरी ऑफ द अथॉरिटी का। द मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन एंड इन एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी साहब चेयरमैन साहब रहेंगे उस मीटिंग में। मीटिंग अब कैसी मीटिंग होगी आपके दिमाग में, सब किस तरीके की मीटिंग्स होंगी मान के। अब इसमें क्या है, सेक्शन 7 में और सेक्शन 20 में अपील्स का प्रोविजन दे रखा है कि आपको किसी भी, आपने कोई पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद 5 लाख लगाया, 10 लाख आप तो जीत गए, 10 लाख रुपया वो दे नहीं रहा है। अब दे नहीं रहा है तो अब आपको गेमिंग अथॉरिटी के पास जाना है। गेमिंग अथॉरिटी के पास जाके प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो चेयरपर्सन फिक्स करेंगे। चेयरपर्सन सब क्लॉज ए में फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे, अब बात आई सब चेयरपर्सन नहीं है तो कैसे करेंगे, तो सीनियर मोस्ट मेंबर उसको काम को देख लेगा।
half of functional strength whether present digitally or physically shall be quorum for its meeting। कि ये कह दिया कि साहब अगर सीनियर मोस्ट मेंबर की भी हो गई तो 6 लोगों में से मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए कोई भी फिक्स करने के लिए। All questions which come up before meeting the authority shall be decided by a majority of votes of members present voting। मतलब मेजोरिटी वोट्स का इसमें कॉन्सेप्ट दे दिया। मेजोरिटी वोट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि सब 3 लोग बैठे, 3 लोगों में से एक पर्सन ने कुछ अलग व्यू रखा, 2 पर्सन ने कुछ अलग व्यू रखा कि आपका विड्रॉल का पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो 2 लोगों की बात मानी जाएगी, मेजोरिटी वाला कॉल आ गया। इस तरीके से पूरी बात सारी चीजें ये करेंगे कि किस तरीके से मीटिंग चलेगी। प्रोसीडिंग्स के बारे में रूल 4 है। अब है बात पावर्स ऑफ द चेयरपर्सन। रूल 5 में द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पर्सन्स नेमली जनरल सुपरिटेंडेंट ऑफ द अथॉरिटी गिविंग डायरेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैटर टू द अथॉरिटी, ऑथराइज एनी ऑफिसर अथॉरिटी टू स्क्रूटनाइज एनी एप्लीकेशन, इंटीमेशन, कंप्लेंट, रेफरेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, कंडक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग बाय एन इंडिविजुअल मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर। ये चेयरपर्सन की पावर्स हैं कि साहब चेयरपर्सन क्या क्या काम कर सकता है, किसी भी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकता है। इसमें आप आगे ये भी देखोगे कि किस तरीके से साइबर सेल का ऑफिसर इंचार्ज इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, ये सारे काम देखेंगे। फिर बात आई पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑथोरिटी। अभी तक हमने देखा कि प्रोसीडिंग देखा, पावर्स चेयरपर्सन की देखी। अब इसके लिए पावर्स ये है कि इस कानून में पार्ट 3 एंड रूल 26 ऑफ दिस रूल मतलब ये है कि इसमें गजब की चीज ये लिख रखा है कि मेंटेन एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग डिटरमाइंड बाय ऑनलाइन मनी गेम्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस। कि ये कह दिया कि साहब कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, मनी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, फ्रॉडुलेंट गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, उनको पब्लिश किया जाएगा उस वेबसाइट पर जो इनकी वेबसाइट होगी। अब इनकी वेबसाइट कौन सी होगी? गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जो कि वर्चुअल कोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। अब कोई आपके मन में सवाल रहता है कि साहब ये गेमिंग एप्लीकेशन को मैं खेलूं या ना खेलूं, ये तो फ्रॉड भी हो सकता है। तो आप उस ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां अगर उस गेमिंग एप्लीकेशन की लिस्ट पब्लिश है तो आप उसको खेलना है। अगर इस तरीके से पब्लिशन है कि ये साहब ये बैंड है, ये गेमिंग एप्लीकेशन अगर कहीं का दूसरी जगह का कोई सर्वर यूज करके कर रहा है तो बैन है, हम इस पे काम नहीं करेंगे, तो आप उसको नहीं खेलें। तो आपके लिए कंफ्यूजन जो क्रिएट होता था उसका शायद आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। अब दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन गेम्स डिटरमाइंड और रजिस्टर्ड बाई इट एंड में पब्लिश सच रिकॉर्ड ऑन इट्स वेबसाइट और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। उसी तरीके की इन्होंने बात कर दी कि कौन कौन से रजिस्टर्ड है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बातें की, तो ये कह दिए सब 10 साल तक आप रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहेगा। तो अपन को ये पता लग जाएगा कौन सा गेमिंग एप्लीकेशंस है जो रजिस्टर्ड है, कौन सा है जो नहीं रजिस्टर्ड है। रूल 6 का पॉइंट नंबर सी आया कि इंक्वायर कर सकता है इनटू एनी कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑनलाइन गेम, इशू डायरेक्शन और ऑर्डर पर्सन ऑफरिंग ऑर्गेनाइज फैसिलिटिंग एनी ऑनलाइन गेम, एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेम्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और ऑथराइजेशन ऑफ फंड ऑफ फॉर एनी ऑनलाइन गेम। वही वाली चीज की डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, ऑर्डर इशू कर रहे हैं टू द पर्सन जो ऑफर कर रहा है इस तरीके के ऑनलाइन मनी गेम्स को या ऑनलाइन गेम्स को जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं। गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, अपील्स को एंटरटेन करेंगे फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द ऑनलाइन गेम सर्विस प्रोवाइडर इन रिलेशन टू द ग्रीवेंसेस। कि जैसे मान के चलो आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हो, ड्रीम 11 का एग्जांपल लेता हूँ। ड्रीम 11 के लिए कह दिया कि साहब आपकी ग्रीवेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए। अगर आपका किसी भी जैसे यूजर है, कोई यूजर आया और ये कहता है कि आपने इस तरीके से हमें प्राइजिंग मनी देने का वादा किया था लेकिन आपने प्राइजिंग मनी नहीं दी, आपने इस तरीके के हमसे प्रोमिसेस किए थे, तो उनकी एक इंटरनल ग्रीवेंस मैकेनिज्म होगी, ये कंपलसरी होगी। अगर उनके पास इंटरनल ग्रीवेंस मैकेनिज्म नहीं है तो उस गेमिंग एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अब आपने वहां पे मेल किया कि साहब आपने इस तरीके का वादा किया था, हमारा 2 लाख रुपए विड्रॉल आपको देना था, आप 2 लाख रुपए का विड्रॉल आप नहीं दे रहे हो। आपने ग्रीवेंस रेज की, ग्रीवेंस रेज करने के बाद टोकन नंबर आया, उसमें स्पेसिफिक लिमिट है, 30 दिन की लिमिट फिक्स कर दी। 30 दिन में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उस सिस्टम से पूरे से, तो आफ्टर 30 डेज आप जा सकते हो, एक अपील फाइल कर सकते हो बेसिकली, और उस अपील को भी सुनवाई करेगी जो पावर्स इसकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आती हैं। इस तरीके की ये फंक्शंस हैं, और भी इनके फंक्शंस हैं कि किस तरीके से प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इट्स सस्पेंशन, कैंसिलेशन और सरेंडर की किस तरीके से ये, जैसे ये गेमिंग अथॉरिटी पॉइंट नंबर 4 में आप देखोगे गेमिंग अथॉरिटी में इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स, गाइडलाइंस, कोड ऑफ प्रैक्टिस इन रिलेशन टू ऑफरिंग ऑनलाइन सोशल गेम और ई स्पोर्ट इंक्लूडिंग फॉर
ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गई, यूजर का वेरिफिकेशन हो जाएगा, डिपॉजिट ऑफ मनी इफ एनी फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और ऑथराइजेशन ऑफ फंड हो गया, साइबर सिक्योरिटी, यूजर सेफ्टी, बेसिकली आपकी सेफ्टी के लिए भी बात की कि किस तरीके से आपकी सेफ्टी के लिए काम करेगी। अब रूल 7 में हम आते हैं तो रूल 7 में क्या रखा है, अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी, कि कोई भी अथॉरिटी का कोई डिसीजन आया, जैसे डिसीजंस बता रखे हैं इन्होंने, डिसीजंस जैसे बता रखे हैं कि आपका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है गेमिंग, आपने एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करा लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आपसे हो जाती है जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में एक भूमिका निभा रही है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आप अपील भी कर सकते हो कि साहब आपने रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल कैसे कर दिया, इस चीज को देखी जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को देखा जाएगा। अगर कोई पेनल्टी इंपोज हो गई है उस पर बात की जा सकती है कि जैसे बहुत सारी चीजों में आप देखोगे कि इनको सजाएं बुनेंगी, पेनल्टीज होंगी, करोड़ों रुपए के जुर्माने लगेंगे। अब इस जुर्माने के विरोध में उनको भी तो एक मौका मिलना चाहिए, साहब आपने गलत जुर्माना लगाया है, गलत पेनल्टी लगा दी है, तो यू कैन गो टू द रूल 7 ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग रूल्स। इस तरीके से ये जो अपील के लिए प्रोविजन है, इस तरीके से गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बेसिकली यही काम रहने वाला है। पार्ट 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीडियो के रेस्पॉन्स के बारे में बात करना आपसे कि इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो आपको कैसी लगी। अगर इस तरीके की वीडियोस आपको ठीक लगती है कि हम जिसमें बात कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि आप और डिटेल में समझाओ, क्योंकि ऊपर से हमने लगभग बात की, थोड़ा सा कानून का इसमें रखा, क्योंकि जो लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं या जो कॉमन मैन है और लगभग ऐसे हैं कि 12th क्लास का कोई स्टूडेंट है या फिर कोई अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, तो हर आदमी का इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो लॉ में घुसे, उनको बस अपने काम की बात चाहिए होती है कि साहब आप बताओ। लेकिन अगर इस तरीके का कंटेंट आप पसंद करते हैं कि साहब आप डिटेल में बताओ, आजकल के जनरेशन जो जेनजीज लोग हैं वो लॉ भी पढ़ना पसंद करते हैं, तो प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। अगर आपको लगता है नहीं इस तरीके का कंटेंट नहीं है, तो फिर जो भी आपके काम की बात है, जो हुक और इस तरीके का जो सिस्टम रहता है, उस तरीके से हम कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ लेके आए। और अगले वीडियोस में हम जो ये डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है, किस तरीके से और भी गेमिंग काम करेगी, किस तरीके से आपके राइट्स हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इस गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये वीडियो, ये सिर्फ गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर है कि अथॉरिटी किस तरीके से काम करेगी, आपके राइट्स क्या होंगे, आप कैसे अपील फाइल कर सकते हो और आप आगे कैसे वर्क कर सकते हो। और आपके मन में जो लास्ट सवाल है इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं बता देता हूं कि लास्ट सवाल है, गेमिंग चलेगी नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी। ऑनलाइन गेमिंग कभी बंद नहीं हो सकती, बस कैटेगरी चेंज हो सकती है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है, टैक्स स्लैब्स चेंज हो सकती है, क्योंकि गेमिंग एक्ट का नाम ही प्रमोशन है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है। तो सरकार प्रमोशन नाम रख के बैन क्यों कर देगी? तो आपके दिमाग से कंफ्यूजन निकालिए, 100% ऑनलाइन गेमिंग चलती रहेगी। किस तरीके से चलेगी, लगभग हम इस टॉपिक के ऊपर खूब सारा कंटेंट आपके लिए देने वाले हैं, बनाने वाले हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट है इस चैनल पर आपको 100% मिलेगी। हम वादा करते हैं आपसे, लेकिन आपसे एक उम्मीद भी करते हैं, आप हमें जितना प्यार देंगे उतनी मजबूती के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी बातें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।